तो फ्रेंड आज के टाइम पर लोग ओबीज हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मोटापा उनको 90% लोगों को मोटापे ने घेर लिया है। और ऐसा नहीं है कि लोग मोटापा कम नहीं करना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि मोटापे को कम कैसे करना है। क्या है उनके क्या बेसिक्स हैं मोटापे के कम करने के, उनको ये नहीं पता है। तो आज मैं आपके लिए ऐसे 6 टिप्स लेकर के आई हूँ जो आपको ये बताएंगे कि मोटापे को कैसे कम करना है, क्या नीड्स होती हैं उसकी मोटापे को कम करने के लिए, क्या ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स ये बात आप याद रखिएगा, कोई भी इमारत अगर बनती है, अगर उसकी नींव मजबूत नहीं है तो वो इमारत ज़्यादा दिन तक नहीं खड़ी रह सकती है। अच्छी मजबूत इमारत को खड़ी रहने के लिए उसकी नींव को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फिटनेस कोच वर्षा गर्ग और आज मैं आपके लिए ऐसे 6 टिप्स लेकर के आई हूँ जो आपको बताएगी कि कैसे आपको मोटापे को कम करना है और क्या-क्या उसके लिए सावधानियाँ बरतनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा पॉइंट है ईट 75% ऑफ योर कैपेसिटी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग खाते हैं 3 रोटी, मतलब अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो कर दीजिए 2.5 रोटी। धीरे-धीरे इस तरीके से आप लोग पोर्शन कंट्रोल में आ जाएँगे। अगर आपकी जो डाइट है उससे कम खाने लगेंगे आप, तो आपको पोर्शन कंट्रोल भी हो जाएगा। ऑब्वियसली ये पोर्शन कंट्रोल में आ जाएँगे आप लोग। और हमारा स्टमक, जब हमको भूख लगती है तो एक स्टमक जो हमारा है वो माइंड को एक सिग्नल देता है। इसके पीछे एक साइंस है। सिग्नल देता है जो मैं आज आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। सिग्नल देता है माइंड को, माइंड फिर हम लोग को बताता है कि बॉडी को भूख लगी, बॉडी को खाने की ज़रूरत है। तो फिर हम लोग बॉडी को खाना देते हैं, तब हम लोग को भूख की फीलिंग आती है कि हम लोग को भूख लगी है, हमको खाना चाहिए। तब लोग अपनी बॉडी को खाना देते हैं। फिर जब हम लोग की बॉडी को खाना मिलता है, इस सिग्नल को कहते हैं सिग्नल ऑफ रिफ्लेक्स। तो जब हम लोग अपनी बॉडी को खाना देते हैं, फिर हम लोग खाना खाते रहते हैं। उसके बाद फिर जब हमारी बॉडी की नीड पूरी हो जाती है और जब हमको इतनी फीलिंग हो जाती है कि हमारा पेट भर गया है, तो फिर हमारा स्टमक फिर दिमाग को एक सिग्नल पहुंचाता है कि अब बस, जितनी हमारी बॉडी को नीड थी हमें खाना मिल गया, अब बस इस सिस्टम को बंद करो, इतना हम जितनी हमारी बॉडी को नीड थी हमें खाना मिल चुका है। और जो ये सिग्नल दोबारा माइंड में पहुंचता है, उस टाइम लैग को सिग्नल ऑफ रिफ्लेक्स कहते हैं। उस दौरान हम लोग, लेकिन जब तक उस सिग्नल को पहुंचने में दिमाग तक टाइम लगता है, वो टाइम जो लगता है उस दौरान भी हम लोग लेकिन खाते रहते हैं। जब हम लोग उस दौरान खाते रहते हैं, खाना हम लोग की बॉडी को मिल चुका, हमारी नीड पूरी हो गई, लेकिन हम लोग खाते रहते हैं। उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा और खा लें, थोड़ा और खा लें, लेकिन हमारी कैपेसिटी जो थी हमने खा लिया है, उसके बाद में हम लोग खाते रहते हैं। तो फिर हमें ऐसा करना चाहिए कि जब तक हमको जितनी भूख है उससे कम खाना चाहिए। उससे कम अगर हम खाएँगे, जब तक दिमाग को सिग्नल मिलेगा कि हाँ, अब जितनी हमारी बॉडी को नीड थी हमें खाना मिल चुका है, बस इतना ही खाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी को जितनी नीड थी उतना खाना हमें मिल गया है। तो हम अगर खाना खाने से पहले, मतलब कि हम जितना खा रहे हैं उससे कम खाएँगे, तो हमारी बॉडी में ओवर ईटिंग नहीं होगी। फिर कभी-कभी आपने देखा होगा कि जब हम लोग खा लेते हैं तो हमको कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि हमने ओवर ईट कर लिया है। ओवर ईटिंग की फ़ीलिंग आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि वो जो टाइम बीच में लगता है, स्टमक जो माइंड को सिग्नल देता है कि अब हमारा बस पेट भर चुका है, अब हमको खाने की नीड नहीं है, उस दौरान भी हम लोग खाते रहते हैं और हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि खाना खाने से पहले ही जितना आप खाना खा रहे हैं उससे थोड़ा कम खाइए। आपको जितनी नीड है, अगर आपको 4 रोटी की नीड है तो आप 2 खाइए, 2 की नीड है तो 1 खाइए। इससे आप कभी भी ओवर ईट नहीं करेंगे और आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी और कभी भी आपको ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा हमारा पॉइंट है से नो टू रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में जाकर के बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। मतलब जो हम लोग खाते हैं उसके बाद हम लोग खा लेते हैं उस खाने को, और वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं कि इसके बाद हमको ऐसा फील होता है कि हमको फिर से भूख लग रही है, फिर से भूख लग रही है। खाना खाने के बाद भी, खाना खाते हैं हमें कुछ समय के बाद हमको उसमें फिर से हमको फीलिंग आती है भूख की, क्योंकि वो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आता है मैदा, व्हाइट ब्रेड्स, बिस्किट, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, सारे व्हाइट्स जितने भी हैं, वो सारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल नो कह देना चाहिए, ना। आपको अगर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आप कट करते हैं अपनी डाइट से, तो आप देखेंगे अपने वेट को जल्दी-जल्दी रिड्यूस होते हुए, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत जल्दी ये डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमको बार-बार भूख की फीलिंग दिलाते हैं। और जो हम लोग एक्सेस खाना खाते हैं वही हमारी बॉडी में जाकर के फैट का एक्यूमुलेशन करता है, वो हमारे फैट की शक्ल में हमारी बॉडी में दिखता है। तो से नो टू रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। थर्ड पॉइंट में चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट है ड्रिंक ल्यूकवार्म वाटर। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके आप दिन भर में ल्यूकवार्म वाटर पीजिए। ल्यूकवार्म वाटर से देखिए हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होता है। कहते हैं कि 40s की एज के बाद
हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। 40s की एज की बात तो हो ही जाता है। वैसे भी अगर आप वेट लॉस की प्रोसेस में हैं, वेट लॉस प्रोग्राम कर रहे हैं अगर आप, तो आपको ल्यूकवार्म वाटर दिन भर में पीते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता है और हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और हमारी बॉडी के जो एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं वो जल्दी मेल्ट होते हैं। और ल्यूकवार्म वाटर हमारी बॉडी में जो एक्सेस फैट की जो एक्यूमुलेशन होता है उसको बहुत जल्दी मेल्ट करता है, बहुत जल्दी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। जितना हो सके आप ल्यूकवार्म वाटर को ही लीजिए। ल्यूकवार्म वाटर हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि च्यू फूड प्रॉपरली। अगर हम अपने खाने को बहुत अच्छे से प्रॉपरली च्यू करते हैं तो हमारा डाइजेशन जो है मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है और जो हमारे सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारा सलाइवरी एंजाइम्स घुलना शुरू हो जाते हैं हमारे खाने में और हम खाने को इतने अच्छे से च्यू करते हैं कि वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाता है और हमारे इंटेस्टाइन्स को, हमारे स्टमक को बिल्कुल भी वर्क इतना नहीं करना पड़ता है, जिससे कि हमारा वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। और कोई भी हमारा जो एक्सेस जो फूड होता है वो डिपॉजिट नहीं होता है, जो गंदगी हमारे इंटेस्टाइन्स में रह जाती है वो नहीं रहती है अगर हम अपने खाने को बहुत अच्छे से च्यू करते हैं, बहुत स्लो ईटिंग करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खाने को बहुत अच्छे से च्यू करना चाहिए, बहुत बार चबाना चाहिए। बहुत अच्छे से आप खाने को च्यू करिए, एकदम लिक्विड फॉर्म में जब आप खाना आ जाए तब उसको अंदर करिए आप। तो उससे आप देखेंगे आपका बहुत जल्दी वेट लॉस हो रहा है, बहुत जल्दी आपका वेट लॉस होगा और आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की ओर। ड्रिंक फेनुग्रीक वाटर। फेनुग्रीक वाटर मतलब क्या आप समझ गए होंगे। फेनुग्रीक मतलब मेथी दाना, मेथी दाने का पानी। मेथी दाने का पानी अगर आप मॉर्निंग ड्रिंक में पीते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। डायबिटिक पेशेंट्स को तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगर आपके शुगर लेवल्स हमेशा हाई रहते हैं तो फेनुग्रीक सीड को आप अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। आप उसका वाटर ज़रूर इनटेक करिए। आप रात में फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी दानों को 1 चम्मच तक भिगो के यानी कि सोख करके 1 ग्लास पानी में रख दीजिए। सुबह उठ करके उसी पानी को आप पीजिए। आप उस पानी को 1 ग्लास जो पानी आपने भिगो के रखा हुआ है उसमें मेथी दाना, उसको आप बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद उस पानी को आप उसकी चाय बना करके, मेथी दाने की चाय बना करके आप पीजिए आराम से। और जो उसके दाने बच जाते हैं वो आप देखेंगे स्वॉलन हो गए हैं। उस दानों को भी च्यू करके अगर आप खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपको च्यू करके खाते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपको शुगर है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आपको नहीं है तो फिर आगे आपको चांसेस भी कम हो जाएंगे कि आपको शुगर होगी भी नहीं। तो फेनुग्रीक सीड हमें बहुत ज़्यादा फायदा करती है। तो फेनुग्रीक सीड हमें इतनी ज़्यादा फायदा करती है कि अगर आप उसका वाटर लेते हैं तो देखिए हमें और भी, देखिए हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है और हमें शुगर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हमारे बाल बहुत अच्छे होते हैं उससे, हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है। तो फेनुग्रीक सीड वाटर को आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करिए। वेट लॉस तो हमें इससे मिलता ही है, बहुत अच्छा वेट लॉस मिलता है। आप अपनी डाइट में ज़रूर इसको शामिल करके देखिएगा। चलते हैं अपने 6 पॉइंट की ओर। 6 पॉइंट हमारा क्या है, टेक त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर आपको लेना है, त्रिफला पाउडर आपको ज़रूर लेना है। त्रिफला पाउडर देखिए 3 चीज़ों से बनता है। देखिए उसमें होता है आंवला, हरड़, बहेड़ा। ये तीनों चीज़ें हमारे डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है और हमारी वेट लॉस के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती है। वेट लॉस के प्रोसेस को फास्ट कर देती है, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत उससे हाई हो जाता है। और ये हमें रात में त्रिफला पाउडर को लेना कैसे है, आप इसको रात में सोने से पहले ले सकते हैं। 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर आप लीजिए, उसमें 1 चम्मच त्रिफला पाउडर मिलाइए, उसको मिलाइए अच्छे से और उसको इनटेक करिए। आप सुबह देखेंगे कि आपका जो आपके बाउल मूवमेंट्स है बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो वो भी आपकी खत्म हो जाएगी और हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। डाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है वेट लॉस में। अगर आपके साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आपका वेट लॉस ना के बराबर होगा, वेट लॉस बहुत धीरे होगा, आपका वेट लॉस ना के बराबर होगा बल्कि नहीं होगा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है। इसलिए त्रिफला पाउडर को आप ज़रूर अपनी दिनचर्या में, अपनी डाइट में, अपने लाइफ में शामिल करिए, ज़रूर से शामिल करिए। ये हमारा 6 पॉइंट था। त्रिफला को इनटेक करिए आप ज़रूर से, त्रिफला में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ 6 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया कि वेट लॉस में लोग चाहते हैं कि वेट लॉस हो, बट कुछ ऐसी चीज़ें, ये कुछ इस तरीके की चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। कुछ उन लोग को या तो नॉलेज की कमी होती है या कुछ उन लोग को मालूम नहीं होता है। सभी लोग देखिए वेट लॉस करना चाहते हैं, कौन वेट लॉस नहीं करना चाहता है, सभी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं। तो मैं भी चाहूँगी कि आप लोग अच्छे से वेट लॉस हो, बट आपको इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। आप इसके साथ साथ शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेंगे, आप इसके साथ साथ रिफाइंड मतलब मैदा नहीं लेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया, मैदा नहीं लेंगे। व्हाइट को आप बिल्कुल भी कट ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल काटा मार दीजिए व्हाइट्स को, जिसमें कि सारी जो मैंने आपको बताई पेस्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं, ब्रेड्स आती हैं मैदे में, सारी जो मैदे की बनी चीज़ें सबको आप कट ऑफ कर दीजिए अपनी डाइट से। रिफाइंड शुगर आप नहीं लेंगे और शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेंगे और रिफाइंड ऑयल नहीं लेंगे
और हो सके तो आप हमारे डाइटरी चेंजेस हो गए जो मैंने आपको बताए, और हो सके तो आप अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आप वॉक को इंक्लूड करिए। वॉक को इंक्लूड करिए, 30 मिनट्स की आप वॉक करिए। 30 मिनट्स की अगर आप वॉक नहीं कर सकते हैं तो फिर आप 30 मिनट्स की एक्सरसाइज को ज़रूर इंक्लूड करिए अपनी लाइफ में। 30 मिनट्स की वॉक करिए। अपनी स्लीप को 7 से 8 घंटे की स्लीप आपको ज़रूर लेनी है, नींद आपको ज़रूर अपनी पूरी करनी है। अगर आप अच्छी से प्रॉपर नींद लेंगे तो आप देखेंगे, अगर आप वेट लॉस जर्नी में अपनी चल रहे हैं तो आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और आपके जल्दी वेट लॉस होगा। आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेस आप भूल कर भी नहीं लेंगे। स्ट्रेस देखिए आपकी लाइफ में होता है, अगर आपकी लाइफ में भी स्ट्रेस है तो उसको मिनिमाइज कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए। स्ट्रेस आप बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस थोड़ा है तो आप उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन करिए। और मॉर्निंग में आप अपनी लाइफ में मॉर्निंग के टाइम पर अपने आप को मी टाइम ज़रूर दीजिए, उसमें अपनी एक्सरसाइज को, अपनी मॉर्निंग ड्रिंक्स को, अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। इन सभी चीज़ों को आप शामिल करिए अपनी लाइफ में, अपने लिए वक्त निकालिए, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा समय अपने जीवन को भी दीजिए। फिर देखिए कैसे आपका वेट लॉस होता है। अपने लिए भी आपको जीना है। तो इन्हीं मोटिवेशनल लाइन्स के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा होगा तो ज़रूर आप इस वीडियो को एक लाइक देंगे, और अगर आप मुझे पहली बार इस वीडियो में देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। इसी तरीके के मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ और आगे भी आपके लिए इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आती रहूँगी। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप इन टिप्स को फॉलो करिए और आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो पर बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेकर के मैं आऊँगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।